पेट्रोल यहाँ है 96 रुपये 59 पैसा। फ्रेंड्स हम पहुँच गए हैं, हमने कर दिया है गाड़ी यहाँ लॉक। अब हम पार्किंग था जैसे चश्मे के पास स्थित गुफा में कोई मंदिर है। ये सब घटनाओं के बाद वो प्रेरित होकर के वहां पे उन्होंने खुदाई शुरू करवा दी। तो हम भी उतारते हैं जूते। बिल्कुल बिल्कुल। अब इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा। जय माता दी। माँ अन्नपूर्णा जी। अभी बज रहे हैं 6:04 और आज की तारीख है 2 मार्च। तो है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम आज अपना अगला सफ़र शुरू कर रहे हैं। हम आज कहाँ जाएंगे आपको बताएंगे रास्ते में। तो जल्दी से हो जाते हैं तैयार और फिर हम निकलते हैं अपने अगले सफ़र पे, जो आज बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पे और हम जा रहे हैं अभी कहाँ, तो झंडे वालान मंदिर जा रहे हैं आज हम दर्शन करने। बहुत दिनों से इच्छा थी कि झंडे वालान मंदिर जाएं, दर्शन करें और आपको भी दिखाएं कि झंडे वालान मंदिर कैसा है। पहले हम पेट्रोल ले लेते हैं, फिर चलेंगे झंडे वालान मंदिर। पेट्रोल यहाँ है 96 रुपये 59 पैसा। पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकल गए हैं झंडे वालान मंदिर की ओर। तो देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे आज झंडे वालान मंदिर। आप सुबह सुबह ये सोच करके निकलते हो कि भीड़ कम होगी और सुबह सुबह मंदिरों के दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी भीड़ कम होगी। हम आपको अच्छे से पूरा मंदिर भी दिखा पाएंगे। तो ये हम पहुँच गए विकास मार्ग पे। ये करकटडुमा की तरफ से हम आ रहे हैं और ये विकास मार्ग पहुँच गए। अब हम अपने मंजिल के बहुत करीब हैं, बस लक्ष्मी नगर ITO क्रॉस करेंगे और उसके बाद सीधा करोल बाग। यमुना जी के ऊपर जो पुल बनाया हुआ है, ITO जो जाता है, उस पे हैं हम लोग। जय यमुना मैया की। प्लेस तो वैसे ही खूबसूरत है, चाहे सुबह में देखो या शाम को। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं, हमने कर दिया है गाड़ी यहाँ लॉक। अब हम पार्किंग से चलेंगे सीधे मंदिर की तरफ। आप अगर यहाँ से आना चाहें तो आपको दिखाएंगे कि इस तरफ हमारे पीछे जो आपको दिख रहा होगा, ऊपर बस स्टैंड है। मेट्रो थोड़ा सा यहाँ से दूर है। झंडे वाला देवी मंदिर का ये बोर्ड आपको बता रहा है कि आपने सीधा अंदर की ओर जाना है अगर आपको माता के मंदिर जाना है तो। अगर आप बस से आएंगे तो ये सामने बस स्टैंड है, यहाँ से उतर करके आपको सीधे इसी गली के बाहर से अंदर की ओर जाना है। अगर आप मेट्रो से आएंगे तो
आप ये सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ से इधर आएंगे और आपको सीधे इस गली के अंदर की ओर जाना है। तो इस मंदिर का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। तकरीबन लोग कहते हैं 18वीं सदी के आसपास, जब यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ और बहुत घने वन, कलकल बहते झरने, ये सब हुआ करते थे, तब यहाँ पे लोग घूमने, सैर करने और बहुत लोग आराधना तपस्या करने आते थे। हम इसकी पूरी कहानी आपको वीडियो के दौरान बताते रहेंगे। तो उस समय एक चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे जिनका नाम था श्री बद्रीदास जी। वो भी यहाँ आया करते थे। तो वो यहाँ तपस्या में आकर लीन हो जाया करते थे और उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य चमत्कारी शक्ति उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है और कह रही है कि यहाँ कोई मंदिर दबा है जिसे उन्हें निकालना है। उन्हें स्वप्न भी इसी तरह के आते थे। ऐसे लगता था जैसे चश्मे के पास स्थित गुफा में कोई मंदिर है। ये सब घटनाओं के बाद वो प्रेरित होकर के वहां पे उन्होंने खुदाई शुरू करवा दी। और खुदाई के दौरान उन्हें क्या मिला ये आपको आश्चर्यचकित कर देगा। पहले हम जूते रखते हैं, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। आप जूते उतार दें यहाँ पे और उसके बाद फिर आप आगे मंदिर की ओर जा सकते हैं। तो हम भी उतारते हैं जूते। तो यहाँ हाथ धोने के लिए बना हुआ है और यहाँ से एंट्री होगी। तो हम अंदर की ओर चलते हैं। करने के लिए अब इधर से भी जा सकते हैं, जय माता दी, जय माता दी। हम अब इधर से चलेंगे। नवरात्रों में यहाँ बहुत भीड़ होती होगी, सजावट भी अलग होती है। जय माता दी। तो मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद हम मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। अब सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में आगे बताते हैं। बद्रीदास जी द्वारा खुदाई किए जाने के बाद निहित जगह पर उन्हें गहरी गुफा में एक देवी की मूर्ति दिखाई दी, परंतु दुर्भाग्यवश खुदाई करते वक्त मूर्ति के हाथ खंडित हो गए और हमारे हिंदू समाज के हिसाब से खंडित मूर्ति की पूजा या प्राण प्रतिष्ठा हम नहीं कर सकते। इसलिए ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उस खंडित मूर्ति को उसी जगह पर रहने दिया गया और ठीक उसके ऊपर एक नई मूर्ति स्थापित कर दी गई जिसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, जिसे आप आजकल झंडे वाला माता के रूप में देखते हैं। गहरी गुफा में आज भी वो खंडित मूर्ति, जिसे कि बाद में चांदी के हाथ लगवा दिए गए थे, वो आज भी वहीं स्थापित है। तो फ्रेंड्स, ये है वो गुफा यानी गर्भगृह जहाँ माता की मूर्ति बद्रीदास द्वारा खोजी गई
खंडित मूर्ति, जिसे बाद में चांदी के हाथ मढ़वा दिए गए, वो यहीं स्थापित है। और अभी जो हम जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वो ये मूर्ति है, जिसे बाद में यहाँ उस मूर्ति के ठीक ऊपर स्थापित कराई गई और प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करवाई जाती है। हम इस गर्भगृह के अंदर तो नहीं जा सकते, क्योंकि अगले आदेश तक, अगली सूचना तक इसमें जाने की मनाही है। लेकिन हम आपको इस गुफे का रास्ता तो दिखा सकते हैं, यानी गर्भगृह का रास्ता दिखा सकते हैं, जो नीचे की ओर जाती है। इस गुफा के ठीक सामने एक टेलीविज़न स्क्रीन लगा है, जहां नीचे माता की रखी गई मूर्ति का सीधा प्रसारण हमेशा होता रहता है। तो दोस्तों, आप सब भी माँ के दर्शन कीजिए और दोनों मुट्ठी बंद करके एक साथ जयकारा लगाइए, बोलो साचे दरबार की जय। यहाँ आपको माँ झंडे वालन के साथ साथ श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मी माता जी, गणेश जी, संतोषी माता जी, माँ अन्नपूर्णा जी, शीतला माता और गौ माता की भी मूर्तियां मिलेंगी, जो बहुत ही सुंदर हैं। मंदिर प्रांगण में ही ठीक माँ की मूर्ति के पीछे एक शिवालय का भी निर्माण कराया गया है, क्योंकि यहाँ जब खुदाई हुई थी तो माँ की मूर्ति के साथ साथ एक शिवलिंग भी मिला था, जिसे उसी गर्भगृह में ही छोड़ दिया गया है। तो आप सीढ़ियों से जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको एक शिवालय यानी शिवलिंग मिलेगा, जहाँ आप जल या दूध आप अर्पित कर सकते हैं। मुझे भी ये मौका मिला तो बिना समय गंवाए हुए मैंने भी भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया। राधे राधे हंसते हंसते, राधे राधे। राधे राधे तो सोचिए हंसते हंसते, मेरी भैया ने कहा है तो जरूर पढ़ के राधे राधे हंसते हंसते। मंदिर प्रांगण के एक तरफ भक्तजन बैठकर माता की भेंट, माता की चौकी या माता के भजन गुनगुनाते और माता को स्मरण करते रहते हैं। हम भी किस्मत वाले थे, हमें भी ये देखने और माता को स्मरण करने और माता की भेंट और भजन सुनने का मौका मिला। आप भी आनंद लीजिए। पूरे मंदिर प्रांगण में लगे सभी देवी देवताओं के मूर्तियों के दर्शन करने के बाद हमें ये लगा कि अगर हमने उस इंसान की तस्वीर आपको नहीं दिखाई जिसके कारण ये मंदिर अस्तित्व में आया, तो फिर ये पूरी यात्रा अधूरी है। तो सामने दीवार पर लगी भगत बद्रीदास की कुछ तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की और आपके सामने पेश किया है। हमारी ओर से भगत बद्रीदास जी को सत सत नमन। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर इसे झंडे वालान मंदिर क्यों कहते। तो फ्रेंड्स, जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी तब ये अरावली की पहाड़ियों पर थी, जो एक ऊंचा स्थान था, और इसके ऊपर एक बहुत ऊंचा सा झंडा लगाया गया था जो बहुत दूर से दिखाई देता था। इसलिए लोगों के बीच में इसे झंडे वालान मंदिर के नाम से जाना जाता था, जो कि आगे चल के वैसा का वैसा ही झंडे वालान मंदिर कहलाया।
जब हम दर्शन करके बाहर निकलने लगे तो वहाँ प्रसाद वितरित किया जा रहा था और हमें भी प्रसाद दिया गया, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क था। और इतना ही नहीं, मंदिर से बाहर निकलने के बाद वहाँ चाय और बिस्किट का भी इंतज़ाम था, जो कि पूरी तरह से भक्तजनों के लिए निःशुल्क था। तो दर्शन हमने कर लिए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। तो अब हम निकल रहे हैं घर की ओर वापस, और फिर आएंगे नवरात्रों के टाइम। कोशिश करेंगे जब ये मंदिर बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ रहता है, चारों तरफ फूल से सजावट होती है, बट उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम उस टाइम आ पाए। अगर माता रानी ने चाहा तो ज़रूर आएंगे। झंडे वाली माता के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। बीच रास्ते में हमने गुरुद्वारा बंगला साहिब देखा, जिसे हमने बाहर से ही माथा टेका, और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो प्राचीन हनुमान मंदिर भी दिखा, जिसे हमने बाहर से ही हाथ जोड़कर नमन किया और ये ज़रूर वादा किया कि हम ये दोनों देखने लौटकर ज़रूर आएंगे। माता के दर्शन के बाद हम घर की ओर निकल रहे थे कि हमें थोड़ी भूख सी लगाई, तो हम चले आए यहाँ जैन चावल वाले पे। ये बहुत ही फेमस दुकान है वो। यहाँ पे तो भाई छोले भटूरों की बात ही कुछ और है। तो चलते हैं, पहले छोले भटूरे खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं घर की ओर। अच्छे हैं यार, देखने में तो बहुत मस्त लग रहे हैं। खाए जाए। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं घर, और बीच में कुछ काम भी था तो मैं वहाँ रुक गया। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन अभी हो गए हैं 3:30 बज गए हैं। तो अब जाते हैं घर। इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड जय हिंद।